everyone. So in this video we are going to study about linear equations in two variables. We are going to study how many solutions does these kind of equations have, what kind of graph is plotted for these kind of equations, right? पर उससे पहले हम कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो क्लियर कर लेते हैं. ठीक है, अभी तक आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप क्लास 9th और क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं तो आपने चैप्टर्स पॉलिनोमियल्स पढ़े होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी होंगी और डिफरेंट इक्वेशंस पढ़ी होंगी डिफरेंट डिग्रीज की, राइट? सो आपने पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ा होगा, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सुनी होंगी या पढ़ी होंगी कहीं ना कहीं, और डिफरेंट इक्वेशंस सुनी होंगी डिपेंडिंग ऑन द डिग्रीज, राइट? सो जब हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर में पॉलिनोमियल्स सॉल्व कर रहे थे तो वहाँ हमसे क्वेश्चंस आता था, वह बहुत फेमस क्वेश्चन, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, राइट? तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आपने सुना होगा, और रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सुना होगा. फिर हम नॉर्मल कोई भी इक्वेशन हो, चाहे वो लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, आपने सुना होगा कि सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन निकालो, राइट? जहाँ पर लोग कहते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन बता दो मेरे को. तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास तीन डिफरेंट टर्म्स आ रही हैं. कभी हम इसको जीरोस बोल रहे हैं, रूट्स भी बोल रहे हैं, सॉल्यूशंस भी बोल रहे हैं, राइट? तो इस चैप्टर में भी हम बहुत यूज़ करने वाले हैं इन तीनों टर्म्स को. तो इससे बेटर है कि हमारे पास कन्फ्यूजन हो, हम इसको सॉल्व करते चलते हैं, इस डाउट को अभी क्लियर कर लेते हैं ताकि आगे जाके हमारे पास कोई कन्फ्यूजन ना ही बचे. तो इन तीनों टर्म्स को मैं यहाँ पर पहले एक बार लिख लेता हूँ. पहली टर्म है सोल्यूशन, ठीक है. दूसरी टर्म है रूट्स, और तीसरी है जीरोस, राइट? ओके. सिंपल सी बात, तीनों टर्म्स एक ही चीज़ को डिफाइन करती हैं. ऐसा नहीं है कि इन तीनों टर्म्स का मतलब अलग अलग है या तीनों चीज़ों का मतलब कुछ और ही है, नहीं. तीनों जो टर्म्स है वो इंटरचेंजेबली यूज़ हो सकती है. कभी हम इसको रूट्स बोल रहे हैं, कभी जीरोस बोल रहे हैं, कभी सॉल्यूशंस बोल रहे हैं. तो एक ही चीज़ के तीन नाम हैं, सो टू से. हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई एक ही चीज़ के तीन नाम क्यों दे रखे हैं, है ना? क्या ज़रूरत पड़ी कि भाई एक ही चीज़ को तीन तीन नामों से अलग अलग पुकारने की, राइट? तो ऐसा कन्फ्यूजन अगर आपके माइंड में आ रहा है तो सिंपल सी एग्जांपल हम रियल लाइफ की लेते हैं. आपने देखा होगा पैसा, है ना? पैसा तो सबने देखा ही है, गांधी जी वाला. तो ये मनी है हमारे पास, इंग्लिश में हम मनी बोलते हैं. तो फिर हमारे पास इसके और कोई नाम आपको दिमाग में आ रहे हो तो अगर आप सोचे थोड़ा सा कि पैसे को और कैसे पुकारते हैं हम इंग्लिश में, तो फॉर एग्जांपल आपने ये सुना होगा वर्ड इनकम, सैलरी सुनी है, पॉकेट मनी सुनी है, जो आप लोगों को मिलती है वो भी पैसा ही होता है, राइट? अब मेरे को ये बताओ, अगर किसी के फादर का बिजनेस है तो आप उनसे ये पूछेंगे कि आपकी सैलरी कितनी है कि आपके बिजनेस की इनकम कितनी है. तो बिजनेस से हमारे पास क्या होता है? इनकम होता है, राइट? अगर किसी के फादर जॉब कर रहे हैं तो जॉब से इनकम होती है कि सैलरी होती है? जॉब की तो सैलरी होती है भाई. और जो हम लोगों को मिलती है एज अ बच्चों को जो मिलती है पापा से तरस के बेसिस पे, वो क्या होता है? पॉकेट मनी, राइट? ये किसको मिलती है? ये किड्स को मिलती है पॉकेट मनी. अब पापा बोले कि मेरे बॉस मुझे पॉकेट मनी देते हैं, नहीं, उनके बॉस उनको सैलरी देते हैं, राइट? और कोई बिजनेसमैन कहे कि मेरे बिजनेस की पॉकेट मनी इतनी है, नहीं, उनके बिजनेस की सैलरी भी नहीं है, उनके बिजनेस की पॉकेट मनी भी नहीं है, उनके बिजनेस की इनकम है, राइट? तो एक ही चीज़ है. इनकम में नोट डिफरेंट आते हैं घर पे, नहीं, सैलरी में नोट वही आता है गांधी जी वाले, सेम. पॉकेट मनी में भी आपको वही नोट मिलते हैं जो पापा को मिलते हैं, राइट? तो यहाँ पर नोट वही है, आरबीआई के द्वारा जो इशू किए जाते हैं वही नोट है. 500 के, 100 के, 10 के, 20 के, वही सेम नोट है. मतलब वही है पैसा. पर कभी उसको इनकम बोल रहे हैं, कभी सैलरी, कभी पॉकेट मनी. किस पर डिपेंड कर रही है वो चीज़? वो डिपेंड कर रही है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में पैसे की बात कर रहे हैं. पैसा आ कहाँ से रहा है? अगर पैसा जॉब से आ रहा है तो वो सैलरी है, बिजनेस से आ रहा है तो वो इनकम है. अगर पैसा बच्चों को दिया जा रहा है, थोड़ा पैसा, कि भाई वो मतलब थोड़ा स्पेंड कर सके, तो उनके लिए क्या है? पॉकेट मनी है. तो सेम ही चीज़ है, एक ही चीज़ के तीन नाम दे दिया डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, राइट? ऐसे ही हमारे पास वही चीज़ है यहाँ पर भी. सॉल्यूशन, रूट्स और जीरोस वही सेम चीज़ है क्या? क्या निकाल रहे हैं हम? एक्स की वैल्यू. सिंपल सी बात क्या याद रखनी है? एक्स की वैल्यू, एक्स वैल्यू. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू. क्या निकालनी है? एक्स की वैल्यू. एक्स की वैल्यू को
सोल्यूशन भी बोल रहे हैं, एक्स की ही वैल्यू को रूट्स भी बोल रहे हैं, एक्स की वैल्यू को जीरोस भी बोल रहे हैं। तो इसके में क्या स्लाइड सा डिफरेंस है वो भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इक्वेशन लिखी है एक्स प्लस 3 इक्वल्स 5। रूट्स में मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स 0। और पॉलिनोमियल में मैं जीरोस में इक्वेशन लिखता हूँ ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो सिंपल सी बात अब समझने की ये है कि भाई सॉल्यूशन के केस में आप देखो मेरे पास ये इक्वेशन है सबसे पहले तो, क्योंकि इसकी दो साइड्स है, इक्वल्स टू साइन बीच में है, तो ये इक्वेशन है। इक्वेशन अगर मैं बोलूँ इसमें x की वैल्यू क्या है, इसमें x की वैल्यू अगर मैं निकालने जाऊँ तो 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, तो इसमें मैंने x की वैल्यू निकाली इक्वल्स टू 2। ठीक है, अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करें तो इसके रूट्स आने वाले हैं x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, राइट। और अगर हम दोनों को 0 से इक्वेट करें तो x की वैल्यू या 1 हो सकती है या 2 हो सकती है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर भी बोलूँ तो x माइनस 1 x माइनस 2 दो रूट्स आ रहे हैं, और यहाँ पर भी x की वैल्यू या 1 हो सकती है 2 हो सकती है। अब देखो निकाला क्या है मैंने, x की वैल्यू निकाली है, यहाँ पर भी x की वैल्यू निकली है, सोल्यूशंस वाले केस में भी, रूट्स वाले केस में भी, और जीरोस वाले केस में भी निकला क्या है, x की वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू निकली है। पर कभी उसको सोल्यूशन, रूट्स और जीरोस, अब कब सोल्यूशन बोलना है, कब रूट्स बोलना है, कब जीरोस बोलना है, वो आप देखते हैं। यहाँ पर सोल्यूशन वाले केस में आप देखोगे कि हमारे पास जो एक है लेफ्ट हैंड साइड, एक है राइट हैंड साइड, ये है RHS, राइट, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, राइट। सॉल्यूशन क्या कहता है, सॉल्यूशन कहता है कि आपको क्या सेटिस्फाई करवाना है, आपको दोनों साइड्स को सेटिस्फाई करवाना है। ये इक्वेशन ऐसा है कि यहाँ पर रिलेशनशिप है, यहाँ पर भी कुछ है, यहाँ पर भी कुछ है। आप x की वैल्यू ऐसी यहाँ पर पुट करो, यहाँ पर अगर मैं x2 पुट करूँ तो 2 प्लस 3 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो सोल्यूशन वाले केस में हमारे पास जो इक्वेशन होती है वहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना होता है, राइट हैंड साइड इक्वल्स लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, तो दोनों साइड्स को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। तो उस केस में हमारे पास क्या है, वो सोल्यूशन है। यहाँ पर फोकस किस पर है, सोल्यूशन पर, इक्वेशन सेटिस्फाई कराने पर कि भाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाए। तो यहाँ पर मेरे पास इक्वल्स टू 0 नहीं है, इक्वल्स टू 5 है, जैसे x प्लस 3 इक्वल 7 है, तो यहाँ पर इक्वल्स टू 7 है, तो अगर मैं इसमें से x की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगी, 4 आएगी। तो यहाँ पर भी मैं x की वैल्यू अगर 4 पुट करूँ तो 4 प्लस 3 क्या आएगा, 7, जो कि मेरे राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो इस वाले केस में मेरी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। रूट्स वाले केस में आप देखोगे कि हमेशा कैसे लिखा होगा, इसका फॉर्मेट ये होता है एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0, ये मेरा रूट्स है। अगर इस केस में अगर आप x की वैल्यूज निकाल रहे हो तो इस केस में आप क्या बोलोगे, उसको रूट्स। आप देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन क्यों लिखा है मैंने, एक्सप्रेशन क्योंकि एक्सप्रेशन की एक ही साइड होती है, इक्वेशन की दो साइड्स होती हैं। तो इक्वल्स टू 0, जब भी आपकी कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है कि एक एक्सप्रेशन एक साइड है और दूसरी साइड 0 है, ना कि कोई और नंबर, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उसको रूट्स। और जीरोस के केस में है तो एक्सप्रेशन, ये भी एक्सप्रेशन ही है, पर एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0 नहीं है, एक्सप्रेशन इक्वल्स टू px qx या कोई भी पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ y अगर एक्सप्रेशन y की टर्म्स में है, पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x अगर एक्सप्रेशन x की टर्म्स में है। अगर इस फॉर्मेट में आपके पास इक्वेशन है आपकी, तो आप निकालोगे x की वैल्यूज ही, पर बोलोगे उसको जीरोस, दैट्स इट। सिंपल सी बात है भाई, है ये पैसा ही, पर अगर जॉब से आ रहा है तो वो सैलरी है, बिजनेस से आ रहा है तो वो मेरे पास इनकम है, और अगर पापा दे रहे हैं तो वो पॉकेट मनी है। तो ऐसे ही निकालनी x की वैल्यू ही है, x की वैल्यू अगर निकलेगी, मैं इसको समराइज यहाँ पर हम कर लेते हैं, अगर x की वैल्यू निकलेगी इस पर्टिकुलर केस में, अगर इक्वेशन है सपोज आप लिख लो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कोई इक्वेशन है x प्लस 3 इक्वल्स 5, x प्लस वाई इक्वल्स 7, राइट, 2x प्लस 3y इक्वल्स 8। तो ये इन सब के क्या निकलेंगे, इन सब के सॉल्यूशंस निकलेंगे, इन सब इक्वेशंस के क्या निकलेंगे, सॉल्यूशंस। रूट्स कब बोलते हैं हम, जब हमारे पास एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन इक्वल्स टू 0। और जीरोस कब बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हम कहते हैं जब px इक्वल्स टू कोई भी एक्सप्रेशन पड़ा हो, या qx हो या qy हो, वॉट एवर, यू नो, इट कैन गो ऑन, यहाँ पर एक्सप्रेशन ही है।
तो देखो सिंपल सी बात है, सोल्यूशन किस चीज़ पर फोकस कर रहा है, सोल्यूशन ये कह रहा है, सोल्यूशन के नाम में लिखा है, सोल्यूशन ये कह रहा है कि मेरे को एक ऐसी एक्स की वैल्यू या ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड को मेरी राइट हैंड साइड के इक्वल कर दे। तो ये ट्रू करवाने पे ज़्यादा फोकस कर रहा है। इसका मेन मोटिव है कि सोल्यूशन क्या कह रहा है कि सोल्यूशन दो भाई, मेरे को सोल्यूशन दो। सोल्यूशन मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाए, राइट हैंड साइड के दोनों जगह सोल्यूशन आ जाए। जैसे घर वालों में अगर छोटे भाई की लड़ाई बड़े भाई से हो रही है तो उनके लिए तो दोनों भाई इक्वल है, तो इक्वल यहाँ पर है, यहाँ पर छोटा भाई है, यहाँ पर बड़ा भाई है। तो वो चाह रहे हैं ऐसा कोई सोल्यूशन दो कि ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाए, तो लड़ाई खत्म हो जाए। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई हमें क्या करना है, दोनों साइड्स को इक्वल करना है, तो वो हमारे लिए सोल्यूशन है। रूट्स किस पर फोकस कर रहा है, रूट्स ऐसी एक्स की वैल्यूज पर फोकस कर रहा है जो एक एक्सप्रेशन को जीरो कर दे। तो इक्वल्स टू जीरो अगर फॉर्म में है तो यहाँ पर एक्सप्रेशन पड़ा है एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल्स जीरो। तो मैं एक्स की ऐसी वैल्यूज पे फोकस कर रहा हूँ जो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को किसके इक्वल कर दे, जीरो के, राइट है। तो ये सोल्यूशन ही आप देखोगे कि मेरे को इस पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड के जीरोस पे करना है, बट हम फोकस किस पर कर रहे हैं यहाँ पर, इस फॉर्मेट में है एक्सप्रेशंस इक्वल टू जीरो, तो इसको हम रूट्स बोलेंगे। और पी एक्स इक्वल्स टू एक्सप्रेशन है तो इसको हम जीरोस बोलेंगे। दैट्स इट, बहुत सिंपल सी चीज़ है। पैसा ही है वो, इनकम भी है, सैलरी भी है, पॉकेट मनी भी है, ऐसे ही एक्स की वैल्यू ही निकालनी है, वो सोल्यूशन भी है, रूट्स भी है, जीरोस भी है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। अब इस पर्टिकुलर टेबल पे आप देखोगे कि अब इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स पे हम किस पर फोकस करेंगे। जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स जीरो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन और दैट इक्वेशन, राइट। और जब पॉलिनोमियल चैप्टर कर रहे हैं तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, राइट। अब हम इक्वेशंस कर रहे हैं तो वो हमारे पास इक्वेशन है, ये लीनियर इक्वेशंस है। अब देखो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो इसके क्या थे, सॉल्यूशंस होंगे। सिमिलरली अब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है तो इसके भी क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे। तो रूट्स और जीरोस इस चैप्टर में हम यूज नहीं करेंगे, हम इस चैप्टर में सॉल्यूशंस बोलेंगे, किसके, लीनियर इक्वेशंस के। तो अब हम लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने पर फोकस करते हैं। सो बिफोर jumping on to linear equations in two variables, let's write here linear equations one variable। थोड़ा सा डिफरेंस इसमें भी देख लें, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में एटलीस्ट डिफरेंस है क्या, वन वेरिएबल और ये है टू वेरिएबल्स, राइट। सिंपल बात, दो भाई हैं, रोहन सोहन, भाई ले लो या दोस्त ले लो, जैसी आपकी श्रद्धा है, रोहन और ये सोहन, यहाँ पर भी सेम रोहन सोहन। ओके, रोहन ने कहा कि मेरे पास मेरे बैंक में जितने पैसे हैं वो मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है, मेरे पास एक्स पैसे हैं, मैं नहीं बता रहा वो कितने हैं, वो अननोन है, दिस इज अननोन टू मी, राइट। सोहन थोड़ा अच्छा था, उसने बता दिया कि उसके पास सपोज 10 रुपये हैं बैंक में, गरीब भी है ना, ऑनेस्ट भी है और गरीब भी है, तो उसने बता दिया कि उसके पास 10 रुपये हैं बैंक में, ठीक है। अब पर इन दोनों ने एक चीज़ और करी, इन दोनों ने टोटल ये बताया कि हम दोनों के पैसे टोटल मिला के हमारे बैंक में 50 रुपये हैं। तो अगर मैं बोलूँ रोहन के बैंक में जितने पैसे हैं प्लस सोहन के बैंक में जितने पैसे हैं, टोटल उनके पास 50 रुपये हैं, राइट। अब रोहन ने मुझे तो नहीं बताया, सोहन ने बता दिया 10 रुपये हैं, तो टोटल उनके पास फिर 50 है, राइट। अब यहाँ पर इस केस में रोहन और सोहन दोनों ने नहीं बताया उनके पास कितने पैसे हैं, इसके पास एक्स है, इसके पास वाई है, राइट। दोनों चीज़ें ही हमारे पास क्या हो गई, अननोन, ये भी अननोन है और ये भी अननोन है। ओके, तो अब इन टोटल यहाँ पर भी वही चीज़ है, टोटल मेरे को पता है कि इनके पास 50 रुपये ही है, पर अब मुझे इस केस में मुझे ये नहीं पता सोहन के पास कितने हैं, राइट। अब मेरे को ये कौन से, अब देखो जहाँ यहाँ पर इस केस में इन वन वेरिएबल वाले केस में हमारे पास अननोन कितना है, एक अननोन है, वन अननोन, तो ये है वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ पर कितने अननोन है, दो अननोन्स है, तो ये हो गए टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। अब इसके क्या निकालेंगे हम, रूट्स, जीरोस और सॉल्यूशंस, राइट, बिकॉज यहाँ पर इक्वल्स टू 50-50 है, जीरो नहीं है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर वन वेरिएबल को सॉल्व करें तो x इक्वल्स टू 50 माइनस 10
x इक्वल्स टू 40। तो मैं ये बता सकता हूँ कि भाई रोहन के पास जो पैसे थे वो नहीं बता रहा था, उसके पास पैसे कितने हैं, 40 रुपये हैं। क्यों? क्योंकि जब हम 40 प्लस सोहन के 10 रुपये ऐड करें तो ये 50 आ रहा है। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गई, दोनों इक्वल हो गए। तो मेरे लिए ये सोल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। तो x इक्वल्स टू 40 इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन x प्लस 10 इक्वल्स 50। ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सोल्यूशन हो गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अगर आप मैं पूछूं कि क्या रोहन के पास 30 रुपये हो सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि रोहन के पास 30 रुपये हो? चलो चेक कर लेते हैं। अगर रोहन के पास 30 रुपये हैं, सोहन के पास तो 10 रुपये, हमें पता ही है। इनको ऐड करके मेरे पास क्या आना चाहिए, 50 आना चाहिए, पर इनको ऐड करके तो 40 आ रहा है। तो मतलब रोहन के पास 30 रुपये नहीं हो सकते। क्या ऐसा हो सकता है कि रोहन के पास 0 रुपीज़ हो? 0 प्लस 10 50 आना चाहिए, पर आ तो 10 रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, और कोई सोल्यूशन हो सकता है? अगर मैं एक्स को सपोज ऐसा हो सकता है कि रोहन के पास 50 रुपये हों, 50 रुपये हों और सोहन के पास 10 रुपये ऐड करके 50 आना चाहिए, पर ये 60 आ रहा है। तो मतलब मेरे पास एक्स की जो वैल्यू है वो 40 के अलावा और कुछ नहीं आ सकती। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं ये कह दूं कि रोहन के पास 40 रुपीज़ तो हैं, पर उसके पास 30 हो सकते हैं, या क्या 40 हो सकते, 70 हो सकते हैं, 80 हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। रोहन के पास सिर्फ और सिर्फ 40 रुपये ही हो सकते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि 40 रुपये के साथ ही जो सम है वो 50 आ रहा है। अदरवाइज मेरे पास 40 प्लस 10 50 इसी केस में आ रहा है, उसके अलावा मेरे पास कभी भी 50 नहीं आ रहा टोटल ऐड करने पर। तो और किसी केस में मेरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड नहीं आ रही। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि फॉर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मेरे पास जो सोल्यूशन है वो सिर्फ एक ही आ रहा है, एक यूनिक सोल्यूशन आ रहा है ना। क्योंकि x अगर 40 है तो वो 40 ही रहेगा, और कोई x की वैल्यू नहीं हो सकती। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हमारे पास जो सोल्यूशन आता है वो कैसा आता है, यूनिक आता है। यूनिक मतलब एक ही सोल्यूशन आता है, ओनली वन सोल्यूशन, राइट, ओनली वन सोल्यूशन। अब हम इस केस में चेक करते हैं x प्लस वाई इक्वल्स 50। ओके, इसको यहाँ पर लिखते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल x प्लस वाई इक्वल्स 50। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि रोहन के पास कितने पैसे हो सकते हैं। क्या रोहन के पास 0 हो सकते हैं? ठीक है, अगर रोहन के पास 0 है, हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं। पर अगर रोहन के पास 0 है तो सोहन के पास कितने होने चाहिए, 50 ही होने चाहिए, ताकि ये 50 बना रहे। ये फर्स्ट केस है। अच्छा, क्या रोहन के पास 10 रुपये हो सकते हैं? हो सकते हैं। अगर रोहन के पास 10 है तो फिर सोहन के पास एक ही कंडीशन पे रोहन के पास 10 हो सकते हैं, अगर सोहन के पास 40 है तो ये 50 हो सकता है। तो ये भी ठीक है, ठीक है। और तीसरा केस, क्या रोहन के पास 20 रुपये हो सकते हैं? हाँ जी बच्चा, 20 रुपये भी हो सकते हैं, पर फिर सोहन से पूछो, उसके पास 30 रुपये होने चाहिए, तो ही हो सकते हैं रोहन के पास 20। अच्छा, और केस ले लो। क्या रोहन ये कह सकता है कि मेरे पास पूरे के पूरे 50 रुपये हैं? हाँ जी, हो सकते हैं, उसके पास पूरे 50 हो सकते हैं। तो फिर सोहन से पूछो, उसके बैंक में 0 रुपीज़ होने चाहिए, तो ही 50 हो सकता है। तो मतलब अगर मैं x की वैल्यू लिखूं तो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हाँ जी, हो सकती है, पर उसके कॉरस्पॉन्डिंग फिर y की वैल्यू चेंज होती रहेगी। अगर मैं बोलूं कि x की वैल्यू क्या -10 हो सकती है? हाँ जी, हो सकती है। अगर सपोज रोहन के बैंक में -10 रुपीज़ है, मतलब उसको बैंक वालों को पे करने हैं, उसका जो बैंक अकाउंट है वो नेगेटिव में चल रहा है, तो उसके पास -10 हो सकते हैं। तो फिर सोहन के पास कितने होने चाहिए? सोहन के पास 60 होने चाहिए सर, तभी ये 50 होगा, राइट। तो रोहन के पास ये x और y की वैल्यूज क्या है, इक्वल्स टू 50 है। मैं बोल रहा हूँ x की कोई भी वैल्यू मैं ले सकता हूँ, कोई भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। क्या मैं x की वैल्यू 25.5 ले सकता हूँ, उसके बैंक में इतने पैसे हों? हाँ जी, हो सकते हैं। अगर उसके बैंक में इतने हैं तो फिर रोहन के सोहन के बैंक में इतने होने चाहिए, तभी पॉसिबल है ये। हाँ जी, हो सकता है ना। तो दैट मीन्स डेसिमल्स भी हो सकता है, कुछ भी वैल्यू x की हो सकती है। अगर जब जब मैथ्स में अब मेरे पास x की वैल्यू क्या लेनी है, कोई लिमिटेशन नहीं है मेरे को कोई रोक ही नहीं रहा है कि भाई x की वैल्यू ये मत लो, ये मत लो। मेरे को किसी ने रोका ही नहीं। अगर कोई मुझे रोकेगा नहीं तो मैं रुकूंगा नहीं। तो मैं x की वैल्यूज कौन सी ले जाऊंगा? मैं x की हर वैल्यू ले लूंगा, क्योंकि मैंने नंबर सिस्टम पढ़ रखा है, मेरे पास हर नंबर है। मैथमेटिक्स में मेरे पास इन्फाइनाइट नंबर्स है, कोई मुझे रोक नहीं रहा है। तो मैं कोई भी वैल्यू उठाई जाऊंगा x की, पुट करूंगा, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी आई जाएगी, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। इक्वल्स टू 50 आ ही जाएगा, हर केस में आएगा। तो जब मेरे पास x की वैल्यू के लिए क्या है, फ्रीडम है, मैं कोई भी वैल्यू चूज कर सकता हूँ। जब मेरे पास फ्रीडम है, मैं कोई भी x की वैल्यू चूज कर सकता हूँ, तो भाई मैं कोई भी चूज करूंगा।
और जब मैं x की वैल्यू कोई भी चूज़ कर सकता हूँ, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जब मैथ्स में हमारे पास लिमिटेशन नहीं होती तो वो हमारे पास क्या है, वो इन्फानाइट है। मेरे पास इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज़ है, मैं x की कोई भी वैल्यू चूज़ कर सकता हूँ, इन्फानाइट केसेस बन सकते हैं। जब x के इन्फानाइट केसेस बन सकते हैं तो y के भी इन्फानाइट बनेंगे, तो इन दोनों के टुगेदर इन्फानाइट केसेस बनेंगे। अब मैं बोलूँ कि ऐसा कोई सोल्यूशन बोलो x प्लस वाई इक्वल्स 50 है, तो आप मेरे को क्या कहोगे कि इसका कोई एक ही सोल्यूशन है? 50 प्लस 0 एक है, 20 प्लस 30 एक है, 10 प्लस 40 एक है, 0 प्लस 50 एक है, 25.5 प्लस 24.5 एक है। तो ऐसे x और y के दोनों को मिलाकर ऐसे कितने सोल्यूशंस हैं भाई? इन्फानाइट ऐसे केसेस हैं जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। जब ये इक्वेशन के इन्फानाइट केस हैं तो टोटल सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के कितने हो गए? इन्फानाइट सॉल्यूशंस हो गए, राइट। और वेरी केयरफुली आप ये नोट करो कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, इन्फानाइट सॉल्यूशंस। तो मैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पे मैंने बोला था यूनिक सोल्यूशन, और इसमें मैंने बोला इन्फानाइट सोल्यूशन। तो मैं वर्ड सोल्यूशन यूज कर रहा हूँ, ना कि रूट और जीरोस, क्योंकि यहाँ पर हम फोकस कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड पे, राइट। तो हमारे पास अब समझ में आ रहा है कि भाई अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है जिस पर अननोन कितना है, एक अननोन है, एक अननोन की वैल्यू तो हम डिफाइन कर सकते हैं, और वहां पर x की मेरे पास लिमिटेशन, वहां पर मेरे पास x की फ्रीडम नहीं है, मैं x को कुछ भी नहीं ले सकता, क्योंकि मेरे को यही x यहाँ से निकालना पड़ेगा। जब मैं x को निकालूंगा तो 2 ही आएगा, तो x की यही एक वैल्यू है जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। पर जब हम टू वेरिएबल्स में शिफ्ट करते हैं तो ऐसे मेरे पास इन्फानाइट केसेस हैं जो x और y की ऐसी वैल्यूज हैं जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती हैं। तो टू वेरिएबल्स के लिए हमारे पास जो सॉल्यूशंस बनते हैं वो इन्फानाइट सॉल्यूशंस बन रहे हैं, राइट। और वन वेरिएबल के लिए हमारे पास यूनिक सोल्यूशन बनता है जो कि है ओनली वन सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन, राइट। तो जल्दी से थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हमने क्या करा है। हमने करा है आज सबसे पहले तो ये तीन टर्म्स में डिफरेंस नहीं है, तीन टर्म्स का कॉन्टेक्स्ट समझा है। देयर इज नो डिफरेंस इन बिटवीन देम, इट्स जस्ट दैट हमने कहा कि भाई हर कॉन्टेक्स्ट के लिए डिफरेंट वर्ड है। जैसे मनी के लिए हर कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंट वर्ड है, वो इनकम भी हो सकती है, सैलरी भी हो सकती है, वो पॉकेट मनी भी हो सकती है, वो ब्लैक मनी भी होती है, वो वाइट मनी भी होती है। तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में कैसा कमाया है, पैसा कहाँ से आया है, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम एक अलग से दे रखा है। ऐसे ही एक्स की वैल्यूज़ है, एक्स की वैल्यू ही हम निकाल रहे हैं, पर एक्स की वैल्यूज़ अगर हम इस पर्टिकुलर इस काइंड ऑफ इक्वेशन की निकाल रहे हैं, अगर मेरी इक्वेशन ऐसी दिखती है और वहाँ पे मैं एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ, या एक्स की वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ, या वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं उसको सोल्यूशंस बोल रहा हूँ। अगर मेरी जो इक्वेशन है वो ऐसी दिखती है, एक्सप्रेशन इक्वल्स ज़ीरो, तो इस केस में मैं इसको रूट्स बोल देता हूँ। और अगर मेरी इक्वेशन पी एक्स इक्वल्स एक्सप्रेशन दिखती है तो इस केस में मैं इसको जीरोस बोल देता हूँ। हम इसको जीरोस क्यों बोलते हैं, जीरोस निकालना क्यों ज़रूरी है, दैट्स अ टॉपिक फॉर दी अनदर वीडियो, राइट। इसको हम जीरोस बोल देते हैं, इसको हम सोल्यूशंस बोल देते हैं। तो ये तीन टर्म्स हमने देखे थे, सोल्यूशन, रूट्स और जीरोस। आई होप ये आपको ये तीनों टर्म समझ आ चुकी हैं। उसके बाद हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल में देखा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए हमारे पास कौन से सॉल्यूशंस हैं, यूनिक सॉल्यूशन है, क्योंकि एक्स की एक ही वैल्यू ऐसी पॉसिबल होती है उस केस में जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जिस केस में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ जाए, सिर्फ एक्स की एक ही वैल्यू ऐसी है। पर अगर जब हम शिफ्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, तब हमारे पास x और y की मिलाकर ऐसी इन्फानाइट वैल्यूज हैं जो हम पुट कर सकते हैं और जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं। तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन होता है जिसको हम यूनिक सोल्यूशन बोलते हैं, राइट। अब इन इक्वेशंस, इन सॉल्यूशंस को, इन्फानाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, इन इक्वेशंस को हम ग्राफिकली भी प्लॉट कर सकते हैं। और ग्राफिकली जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो किस तरह का ग्राफ बनता है, अगर स्ट्रेट लाइन बनता है तो क्यों स्ट्रेट लाइन ही बनता है, क्या उसके अलावा कुछ और तरह का ग्राफ नहीं बन सकता क्या। तो ऐसे डिफरेंट और क्वेश्चंस हैं हमारे माइंड में जो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट वो हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही।